रणुओं करो सबूरी। अभी तक देख रहे थे रंगारंग पूरा हम नाच गाने का। अब आ रहे हमारी पार्टी के मैनेजर साहब जिनका नाम है शिवलाल कुमार राजवंशी, ग्राम बड़ेला, जनपद सीतापुर, थाना मछलेटा। आज कहानी का सारांश बताने। अगर इसी तरीके से आप लोग बैठे रहोगे दोस्तों, हम लोग आज से वादा करते कहानी में आनंद जरूर आएगा। और कमेटी वालों से कहना है 5 कुर्सी हमारी मंच के पीछे भेज दे ताकि हम लोग कहानी दिखा सकें। जय हिंद, जय भारत। हालो पंडित जी ईटा मंगवा थारा। हालो 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 आइएगा। अभी तक हमारी पार्टी से आप लोग नाच गाने गाने लेते रहे। हम आए हैं सर्वप्रथम बताएंगे कहानी का नाम और कहानी के नाम के साथ साथ कहानी का सार। ध्यान दीजिएगा कि आज की रात्रि में आप लोगों के समझ आई हुई न्यू पब्लिक सुपरस्टार संगीत पार्टी की तरफ से आज की रात्रि में कहानी प्रस्तुत की जाती है, जिस कहानी का नाम है संगीत हत्यारा। संगीत हत्यारा पुजारी, बेगुनाहों का खून और डाकू चट्टान। आवाज और बढ़ाओ, हारमोनियम की बढ़ाओ आवाज ना करवा। मैक आवाज बढ़िया देते हो तो दूसरा लगा दो मैक। ये तो रहा आप लोगों के समझ कहानी का नाम। कुछ कहानी का सारन संगीत की तरफ से आप लोग जरा गौर करिएगा कि ये कहानी कहाँ की लिखी गई और कैसे तैयार हुई। मास्टर साहब और यूपी में है तो सीतापुर सा
बेबस और मजबूर इंसानों को देखकर सताया करते थे। उसी मिर्जापुर गांव में कुछ शरीफ इंसान रहा करते थे। आप लोग जरा गौर करिएगा कि आखिर वो लोग किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत किया करते थे। और मुसीबत का सताया लोगों के समझ कहानी प्रस्तुत की गई, जिस कहानी का नाम है संगीत। हत्यारा पुजारी, बेगुनाहों का खून उर्फ डाकू चट्टान। इस कहानी की शुरुआत यूपी जिला सीतापुर से होती हुई और इस कहानी का अंत उसी जिला सीतापुर थाना रामकोट ग्राम मिर्जापुर। आइएगा आप लोगों के समक्ष उसी मिर्जापुर रियासत के जमींदार ठाकुर बलबीर सिंह सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे। देखिए अपने छोटे भाई पुजारी से बुला करके किस तरीके से बातचीत करते हैं। और ये 10 रुपए का कलम मन पुरस्कार गुमनाम की तरफ से कि आपके रंगा पे खुश होकर आया है। भाई साहब को धन्यवाद। उन भाई साहब को थैंक्स माय डियर, थैंक्स फॉर यू। हम और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मेले कमेटी अध्यक्ष है हमारा कुछ
कुछ सामान की जरूरत हमारे किस्ते में पड़ेगी, वो सामान हमारा पहुंचा दीजिए। एक बेंच, 5 ताली बता दो तब कोई बात नहीं। आइएगा आप लोगों के समक्ष उसी मिर्जापुर रियासत के जमींदार ठाकुर बलबीर सिंह आप लोगों के समक्ष पेश हो रही। देखिए किस तरीके से बातचीत करते ही पहली एंट्री में मुराजा फरमा रही, जिनका नाम है ठाकुर बलबीर सिंह। बलबीर सिंह नाम है मेरा। मेरी रियासत के अंदर बगैर मेरी मर्जी परिंदा इतना ही नहीं, बगैर मेरी रियासत के अंदर मेरी मर्जी रियासत का मौका छोटा भाई है जिसका नाम है धर्मवीर। नाम हमारे छोटे भाई का नाम है और मेरे प्राणों से प्यारा, मेरी आंखों का मोती एक मेरा बेटा जिसका नाम है श्याम। के साथ उसका नाम रखा है श्याम सिंह। और मेरा एक जिगरी दोस्त है, मेरी दाहिनी भुजा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा दोस्त जिसका नाम है काला। बगैर करण सिंह के हम कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन हर फूल खुशबूदार नहीं हुआ करता है, हर फूल खुशबूदार नहीं हुआ करता है, हर इंसान का इंसान का प्यार नहीं होता है। हम अपनी रियासत के अंदर हमारे जितने गरीब भाई हैं, हम उन गरीबों से कंधे में कंधा मिलाकर चलते हैं, गरीबों के दुख दर्द में मदद करता हूँ। गरीब भाई हमारा, हमारी रियासत के रहने वाले लोग हमारे कलेजे का टुकड़ा। नौकर अपने नौकर को किस लिए याद किया है मालिक? काफी टाइम हो गया है, अभी हमारा दोस्त करण सिंह नहीं आया है। जाओ और हमारे दोस्त के भवन चले जाओ। जी मालिक। बोल देना कि जमींदार साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। बैठिए मालिक। ठाकुर करण सिंह इस रात का शाही गुलाम। क्या बात है नौकर? आइए तुम्हें जमींदार साहब इसी वक्त
वहीं पे याद कर रहे हैं। आओ। जानना चाहूंगा आज नौकर के गौरव करेंसी को अचानक बुलाने का हुई तो और बलवाया मेरे दोस्त रियासत मिर्जापुर का हाल जानना चाहते हो? अवश्य बताएंगे। किसकी हिम्मत चमक मिर्जापुर के अंदर हम दोनों दोस्तों का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। बस करण सिंह यही शान शौकत रियासत के अंदर बरकरार रहना चाहिए। आओ बैठो, मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। मेरे दोस्त करण सिंह, इस साल हमारी रियासत के अंदर सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ने की वजह से हमारे जितने भी गरीब भाई किसान हैं, ये किसान बच्चों की पढ़ाई करने से और यहाँ तक कि वो ताने ताने से मोहताज हो गए हैं। और रियासत के अंदर हमारा लागान लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में पड़ा है। कई सालों का लागान हमारी रियासत के अंदर किसानों के ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लागान रियासत के अंदर जो किसान रहने वाले हैं, इनका लागान माफ क्यों न कर दिया जाएगा? मेरे यार तेरे
का मतलब हम रियासत मिर्जापुर गांव को जाते हैं हर किसानों के पास लगान वसूल करने के लिए, तो हर किसान यही कहता है, गिड़गिड़ाता है, हमारे पैरों में गिर जाता है, कहता है कि मालिक आज सूखा पड़ने के कारण आंसू का लगान हम नहीं दे पाएंगे। अब तुमने हमारे मुंह की बात छीन लिया। इससे पहले आप तो कह दिया कि किसानों का लगान माफ कर दिया जाए। इन किसानों का लगान माफ करने से पहले आप मेरे दोस्त सोचिए कि आपका भाई जो धर्मवीर सिंह जो काली माँ का भक्त है, हमेशा तुम्हारे आधे जायदाद और आधे जागीर का हिस्सेदार है। इससे फैसला करने से पहले क्यों न अपने भाई बलबीर सिंह को बुला लिया जाए और उसके साथ में फैसला किया जाए। शाबाश मेरे दोस्त, वाह वाह, तुमने तो मुझे जीत लिया, क्योंकि हमारा छोटा भाई जो धर्मवीर सिंह है वो भी रियासत के आधे का हकदार है। क्यों नहीं? यदि हम कोई भी काम करते हैं तो यही कहेगा कि हमारा छोटा भाई कि बड़े भैया मनमानी, तुम्हारा कहना सत्य है। वो माँ काली का पुजारी बचपन से है, पूजा में लीन रहते हैं। क्यों नहीं? नौकर को भेजो, कमरे में आराम फरमा रहा है हमारा छोटा भाई, जा करके बुला कर लाए। नौकर धर्मवीर सिंह काली माँ के मंदिर को लधौरा गांव गए थे, और वहां से आकर के अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जाओ बता दो कि तुम्हारे बड़े भैया ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें चौपाल पे याद किया। पुजारी जी, नौकर, हाँ, आइए, तुम्हारे बड़े भैया हवेली के अंदर याद कर रहे हैं। क्या कहा हमारे बड़े भैया आज अचानक? हाँ, चलो मैं आ रहा हूँ। पूजा करता हूँ काली के मंदिर में अपना भैया, आज अचानक बुलाने का सबब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और मुझे भैया जी को बुलाया